जय हिंद दोस्तों। मैं डीके ठाकुर टीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे कि आप सबको पता होगा या चल गया होगा कि एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है। उसमें उसने बताया है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ और तैयारी करते रहिए, एक बेहतरीन तरीके से सीखते रहिए। कंप्लीट कोर्स होगा मैथ का, ठीक ना। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ा रहे हैं, 10 पार्ट तक पढ़ा दिया है, शायद 11 पार्ट तक पढ़ा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। आज 12वां पार्ट होगा और इस पार्ट में देखेंगे कैसे और बेहतरीन सब सवाल आएंगे अंकित मूल्य बट्टा पे आधारित। तो आप तैयार हैं कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए? तो लेते हैं पहला सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमने सीरीज चलाया है 12वें सीरीज का। तो देखिए पहला सवाल क्या है। सवाल देख लिया आपने। सवाल ऐसे सब सवाल जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक ना। कहता है कि एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपया है। एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपया है तथा इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है। एक बट्टा तो हो गया 15% का। कहता है इस पे एक और बट्टा ऐसा दिया जाता है कि कलम का मूल्य, विक्रय मूल्य जो है वो 8.16 रुपया हो जाता है। तो ये जो दूसरा बट्टा दिया वो कितने प्रतिशत का था, ठीक ना। बट्टा के बारे में हमने आपको डिटेल से समझा दिया है, बता दिया है, पढ़ा दिया है। अंकित मूल्य के बारे में भी हमने आपको बताया है, समझाया है, पढ़ाया है। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो निकालिए और देखिए हमने बट्टा के बारे में, अंकित मूल्य के बारे में डिटेल से समझा रखा है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे वो समझिए आप। देखिए कलम का सूची मूल्य, सूची मूल्य मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य, ठीक ना। अंकित मूल्य 12 रुपया है। इस पे पहला बट्टा 15% का दिया जाता है, ठीक ना। पहला बट्टा 15% का दिया जाता है। तो 12 का अगर आप 15% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.8, ठीक है। मतलब पहला बट्टा देने के बाद जो कलम का मूल्य है वो क्या हो जाएगा, तो 12 में 1.8 घट जाएगा, क्या बचेगा 10.2, ठीक है। अब जो दूसरा बट्टा होगा ना डियर, जो दूसरा बट्टा होगा इसी पे लगेगा दूसरा बट्टा, समझ रहे हैं बात। अब जो दूसरा बट्टा देगा वो इस मूल्य पे देगा और दूसरा बट्टा देने के बाद जो है वो मूल्य जो फाइनली क्या हो जाता है 8.16, ठीक है। अब बताइए इस 10 रुपया में से कितना छोड़ा जो 8.16 आ गया। आप इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 10.2 में 8.16 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आता है, देखिए छूट, दूसरा जो छूट देगा इसी पे देगा ना। जो 10.2 रुपये का जो वस्तु है वो कितना में दे रहा है, 8.16 में। तो इसमें से आप इसको घटाइए तो क्या मिलेगा, 2.04, ठीक है। छूट आपको पता चल गया। अब क्या निकालना है, इसका परसेंटेज। क्या निकालना है, परसेंटेज। आपको पता है ना छूट किस पे दिया जाता है, सूची मूल्य पे, ठीक है। तो पहला सूची मूल्य ये था, इस पे बट्टा लगा तो दूसरा सूची मूल्य ये हो गया। अब इस पे न छूट देगा, ठीक है। तो छूट कितना हुआ भाई, 2.04। किस पे छोड़ेगा, ये 12 पे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि 12 पे पहला बट्टा हो चुका है। अभी जो बचा 10.2 बचा, इस पे चलेगा छूट, ठीक है। तो बट्टा क्या लिखेंगे, 10.2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। परसेंटेज निकालना है ना बंधु, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ 00 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ 10 आ जाएगा। ये जीरो कट गया। 102 से गुना कीजिए तो 2 बार में 204 हो गया, ठीक है। 2 गुने 10 क्या आ गया, 20%।
तो मतलब दूसरा बट्टा जो है वो 20% का होगा। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और मेरे लिए थोड़ा सा काम कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और एसएससी ने अपना नोटिस दे दिया है, अब हम बहुत जल्द आपके लिए स्पेशल एसएससी के लिए क्लास डिजाइन करेंगे और चलाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे महत्वपूर्ण सब सवाल जो एसएससी में आ चुके हैं और जिसकी आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। सवाल देख लिया आपने, जस्ट उसी प्रकार का सवाल है। समझ रहे हैं आप? एकदम जीरो से लेके हीरो तक का सफर, ग्रुप डी से लेके सीजीएल तक का सफर सब होगा। हर प्रकार के प्रश्नों को हम शामिल करेंगे ताकि अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो तो भी दिक्कत नहीं होगी, एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी, बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी। हर प्रकार के प्रश्नों को हमने समावेश किया है। तो अभी जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार का हमने अभी आपको सवाल पढ़ाया, बताया, समझाया। एक और सवाल उसी प्रकार का ले लिए हैं। अगर आपको दिक्कत रह गया होगा तो आप पुनः इस सवाल में समझ सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम इतना बेहतरीन तरीके से जो आपके लिए मेहनत करते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य, सूची मूल्य था, यहाँ अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, 450 रुपया है। इस पे पहला बट्टा जो है 10% का दिया गया। इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इस पे दो लगातार बट्टा दिया जाता है, पहला बट्टा इतना है तो दूसरा बट्टा क्या होगा। ठीक ना? तो पहला बट्टा देखिए 10% का है, पहला बट्टा क्या है 10% का। तो मार्केट प्राइस जो पहले है अभी आपको 450 है। ठीक है, और जैसे ही 10% का बट्टा दिया जाता है, 10% का बट्टा दिया जाता है तो 450 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दीजिए, 450 का 10% निकल गया 45, तो मतलब 45 रुपया छोड़ देगा। तो जैसे ही 45 रुपया इसमें आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 405। ये बात समझ में आई? 450 रुपये का वस्तु है, पहला बट्टा 10% दिया गया, तो अब जो मूल्य होगा वो क्या होगा 405। चूंकि दो बट्टा दिया जाता है, एक दूसरा बट्टा भी दिया है इस पे। ठीक है, एक दूसरा बट्टा भी दिया है, तो पहला बट्टा तो पता चला 10% का था। ठीक ना, पहला बट्टा क्या था, पहला डिस्काउंट था 10% का। अब दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है वही हमको बताना है, लेकिन फाइनली विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, कितने में बेचता है वो आपको पता है। कितना है, 344.25। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया होगा, 405 पे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया होगा, जो ये 344.25 रुपया हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 405 में से इसको घटा देंगे। ठीक ना, जो आएगा वही छूट होगा। और छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, छूट जो देगा वो अब 450 पे देगा कि 405 पे देगा, तो जी अब जो दूसरा छूट होगा वो 405 पे होगा। ठीक ना, समझ रहे हैं ना? अगर आप समझ गए हैं और समझ रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए है। अभी एक सवाल हमने डिटेल में आपको बताया, समझाया। आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, जो आएगा उसको लिखना है, बटा 405 करना है और गुना 100 करके परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है। जो परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज बट्टा हो जाएगा दूसरा। ठीक है डियर, तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं दूसरे प्रकार का सवाल। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है,
सवाल देखा आपने, समझा आपने। अरुण ने एक टीवी सेट अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा। यदि उसे 25% का बट्टा मिलता तो उसे 1800 रुपये की बचत होती। तो अरुण ने टीवी सेट कितने में खरीदा? ठीक है। अब देखिए, उसे अगर 20% बट्टा मिल रहा है, 25% बट्टा मिलता, तो परसेंटेज में कितना अंतर होता? 5 का हो रहा है ना। पहले 20 मिल रहा था, अगर 25 मिलता तो 5 का। तो इस 5% डिफरेंस के कारण उसे 1800 रुपये की बचत होती। ठीक है। इस 5% बचत के कारण उसे 1800 की बचत होती। तो अरुण ने उस टीवी सेट को कितने में खरीदा? आपको पता है, अरुण ने उस टीवी सेट को 20% बट्टे पे खरीदा है, मतलब उसने 80% में खरीदा है। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आगे क्या होगा। ठीक है। क्योंकि 5% का जो वैल्यू है, 5% का वैल्यू कितना आ रहा है? 1800। बात समझ रहे हैं ना? 5% का वैल्यू क्या आ रहा है? 1800। और अरुण ने जो टीवी सेट खरीदा है, 20% बट्टे पे खरीदा है, मतलब उसने 80% पे खरीदा है। अगर आप इसको 16 से गुना कर दें तो 80 हो जाएगा ना। तो इधर भी 16 से गुना कर दीजिए। ठीक है। और इसको गुना कीजिए तो क्या आएगा? 16 अठे 88 से 8, बाकी रहा 12। फिर 16 एक का 16, 16 12 28, डबल जीरो है, चिपका दिए, हो गया आंसर। समझ रहे हैं ना अच्छी तरह से? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना इसमें? आप इसको इस मोड में भी बना सकते हैं। 1800 बटा 5 गुने 80। ठीक है। अगर इसी प्रश्न में कहता कि टीवी का अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या था, तो आप इससे यहाँ पे 80 के जगह 100 से गुना करते। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए डियर। अब एसएससी आ चुका है, अब मचेगा तहलका। बताएंगे आपको और भी बेहतरीन सब सवाल, बेहतरीन सब मेथड। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। सवाल देखते हैं क्या है कि एक घड़ी विक्रेता जो है 5% का छूट देता है। ठीक ना? कितना छूट? 5% का। यदि वह 7% का छूट देता तो उसे 15 रुपये का नुकसान होता। तो घड़ी का घड़ी का क्या बताना है आपको? अंकित मूल्य। ठीक है। घड़ी का क्या बताना है? अंकित मूल्य। अब देखिए घड़ी का अंकित मूल्य कैसे बताएंगे। अभी हमने आपको जो सवाल समझाया डियर, ठीक इसी प्रकार का था। जहां हम 80 से गुना किए थे, 80 से क्यों गुना किए थे? वहां आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ अंकित मूल्य ही पूछ रहा है, तो यहाँ 100 से गुना होगा। ठीक है। अब देखिए, पहले 5% की छूट की पेशकश है। अगर वो 7 देता तो 2% का डिफरेंस आ रहा है ना। तो इस 2% का जो वैल्यू है वो कितना सामने आपको आ रहा है कि 15 रुपया, सॉरी 15 रुपया है डियर, 15% नहीं है। 15 रुपया कम लाभ होता। ठीक है। तो 15 रुपया कम लाभ होता, ऐसा है। तो 2% का मान है 15, 100%। समझ रहे हैं ना? अंकित मूल्य मतलब क्या? 100%। तो यहाँ आप 50 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो इधर भी 50 से गुना करेंगे। ठीक है। 15 पचे 75, तो 750। तो उस वस्तु का जो कीमत होगा वो क्या होगा? 750 रुपया अंकित मूल्य। ठीक है। समझ गए आप? अब कोई दिक्कत नहीं रहा ना? अब लेते हैं नेक्स्ट लेवल का सवाल। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।
अब आप सीखिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे डील करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, एक फुटकर विक्रेता जो है 40 पेन 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीद लेता है। ठीक है, और वो 1% बट्टा देकर सारे कलम को, पेन को बेच देता है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, अगर आप सोचें, जरा विचार कीजिए, अगर एक कलम का अंकित मूल्य, एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपया हो, तो 40 पेन का अंकित मूल्य क्या होगा? 40 रुपया। ठीक है, लेकिन उसने इसे खरीदा कितना में? 36 पेन के अंकित मूल्य में। तो क्या हो जाएगा? 36 रुपया। मतलब उस फुटकर विक्रेता का जो पूंजी लग रहा है वो 36 रुपया लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? उस फुटकर विक्रेता का जो पूंजी लगा वो 36 रुपया लगा। ठीक है डियर, अब देखिए, जब बेचने की बारी आई, सारे कलम को बेचना है, मतलब 36 रुपया पूंजी लगाया है, तो उसको 40 कलम मिला है, तो 40 कलम को बेचेगा, तो 40 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 40 रुपया। लेकिन वो क्या करता है? 1% डिस्काउंट देता है, 1% डिस्काउंट देता है। तो लेता वो कितना है? 99%। ठीक है, कितना लेगा? 99%। दिख रहा है सही से सब कुछ? एसपी जो है वो क्या होगा? 40 का 99%। ठीक ना, 1% का डिस्काउंट है। नचोके 36, नचोके 36 दिन 39, क्या आ जाएगा? 39.6। अब देखिए, उसका पूंजी लगा 36 रुपया। ठीक है, और रिटर्निंग आ रहा है 39.6, तो उससे लाभ होगा ना। तो आपको बताना क्या है? प्रतिशत लाभ। अब बताइए कितना लाभ हुआ? 36 का कोई चीज है और उसे आप 39.6 में बेच रहे हैं, तो आपको कितना लाभ हुआ? 3.6 का माइनस कर देंगे तो 3.6। लाभ हो या हानि, आपको तो पता ही है किस पे लाभ होगा या हानि? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य क्या है? 36। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना डियर? गुने 100, इसको हटाइएगा, क्या आ गया? लाभ प्रतिशत 10। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं जो कि स्पेशली आपके लिए होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल का सबसे पहले आंसर कौन देते हैं। ठीक ना, जो इसका आंसर दीजिएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।